नमस्कार, मैं चिन्मय खड़के आप सभी का स्वागत करता हूं इस हफ्ते की मौसम परिचर्चा में। इस हफ्ते जो हमें मौसम पाया गया है उस बारे में हम बात करेंगे और अगले 2 हफ्तों में जो भी मौसम के अनुमान हम जारी कर रहे हैं उसके बारे में भी हम इस मौसम विभाग के इस वीडियो में साप्ताहिक परिचर्चा में इस बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते हमें जो सिनॉप्टिक फीचर्स पाए गए हैं उसके तहत अगर आप देखेंगे तो जो भारत का उत्तरी हिस्सा है उसमें एक के बाद एक लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इसके चलते जो इंड्यूस साइसर जिसको कहा जाता है वो हमें पंजाब हरियाणा रीजन में प्राप्त हुआ था। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करेंगे तो लोअर लेवल्स में यानी कि सतह से पास की लेवल्स में हमें आसाम और सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल ये जो डिवीजन्स है यहाँ पे हमें साइक्लोनिक सर्कुलेशंस प्राप्त हुए थे। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य महाराष्ट्र पर भी मिल रहा था और एक ट्रफ या विंड डिस्कंटिन्यूटी जिसको कहा जाता है वो हमें महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु के इलाके में ज़्यादातर दिनों में पिछले हफ्ते के प्राप्त हो रहा था। अगर हम वर्षा की बात करेंगे तो पिछले हफ्ते ज़्यादातर वर्षा जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों में हुई है। इसके अलावा जो मध्यम भारत के और दक्षिणी भारत के जो इलाके हैं जैसे कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और कर्नाटका के कुछ हिस्सों में हमें वर्षा प्राप्त हुई है। अगर हम हेलस्टॉर्म्स की बात करेंगे तो पिछले हफ्ते हमें उत्तर के राज्यों में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ मध्य भारत के इलाके जैसे मध्य प्रदेश और उसके साथ जुड़े हुए विदर्भ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हमें पिछले हफ्ते हेलस्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि हमें प्राप्त हुई है। अगर हम लू या जिसको हीट वेव या उष्ण लहर कहा जाता है उस बारे में देखेंगे तो पूर्व के जो राज्य है, भारत के पूर्व के जो राज्य है जैसे कि बंगाल और झारखंड, बिहार और उड़ीसा, इन राज्यों में हमें ज़्यादातर दिन उष्ण लहर प्राप्त हुई है। उसके साथ साथ जो दक्षिणी इलाका है जैसे कि तेलंगाना, कर्नाटका, रायलसीमा और तमिलनाडु, इन राज्यों में भी हमें 2 दिन तक अलग अलग दिनों में हमें उष्ण लहर मिल गई है। अगर हम पिछले हफ्ते की ओवरऑल वर्षा की बात करेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो नीले कलर से दर्शा गया है यानी कि लार्ज एक्सेस, जो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा वर्षा हमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक का कुछ हिस्सा इस इलाके में प्राप्त हुई है। और जो आप येलो रीजन यानी कि पीला रीजन जो दिख रहे हैं जैसे कि पूर्व तट के राज्य जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, साथ ही साथ उत्तर के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, इन राज्यों में हमें जो लार्ज डेफिशिएंट यानी कि सामान्य से काफ़ी कम वर्षा पिछले हफ्ते प्राप्त हुई है। अगर हम पूरे सीज़न की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरे सीज़न में जो मध्य इलाके हैं, देश के मध्य इलाके हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, साथ साथ छत्तीसगढ़ और गुजरात स्टेट और साथ ही साथ विदर्भ, यहाँ पे हमें ज़्यादातर सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा प्राप्त हुई है। और अगर दक्षिण के कुछ इलाके देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें सामान्य से काफ़ी कम वर्षा प्राप्त हुई है। अगर हम इनके आंकड़ों में देखें तो आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते 41% जो एरिया है देश का वो लार्ज डेफिशिएंट यानी कि सामान्य से काफ़ी कम वर्षा यहाँ पे हमें प्राप्त हुई है। इसमें अगर हम जिसको हम अलग अलग रीजन्स, होमोजीनियस रीजन्स कहते हैं, उसके तहत देखेंगे तो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये जो 2 रीजन्स है, ये 2 इलाकों में हमें नॉर्मल वर्षा प्राप्त हुई है। लेकिन सदर्न पेनिनसुला जो है यानी कि दक्षिणी इलाका, वहाँ पे हम -33 और जो पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में हमें काफ़ी डेफिशिएंट यानी कि सामान्य से कम वर्षा प्राप्त हुई है। अगर हम पूरे सीज़न की बात करते हैं जैसे
1 मार्च से लेके 24 अप्रैल तक की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 60-65% जो देश का इलाका है वहाँ हमें नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा, सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा प्राप्त हुई है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो जो मध्य भारत का जो भाग है वहाँ पे लगभग 2 गुनी सामान्य से ज़्यादा वर्षा हमें प्राप्त हुई है। लेकिन अगर हम दक्षिण का इलाका देखेंगे तो वहाँ पे हमें सामान्य से बहुत कम यानी कि -63% वर्षा हमें प्राप्त हुई है। आज की बारे में बात करेंगे तो आज जो हमें सिनॉप्टिक फीचर्स मिल रहे हैं उसमें हमें एक पश्चिमी विक्षोभ एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक ईरान के ऊपर प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ आसाम के ऊपर एक सतह के पास में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें मिल रहा है। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग और महाराष्ट्र का जो इलाका है वहाँ पे हमें 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशंस मिल रहे हैं। और इन दोनों साइक्लोनिक सर्कुलेशन से जो अलग अलग लेवल पे है वहाँ से हमें ट्रफिंग या जिसको विंड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है वो भी एरिया हमें मिल रहा है इस रीजन से लेके तमिलनाडु तक। अगले 5 दिनों के वार्निंग के बारे में अभी हम बात करेंगे। उसमें अगर आप देखेंगे तो हम शुरुआत करेंगे हीट वेव यानी कि उष्ण लहर से। जैसे कि इन अलग अलग नकाशों में आप देख पा रहे होंगे कि पूर्व भारत का इलाका और साथ ही साथ दक्षिण भारत का इलाका जैसे कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये जो इलाके हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका पूर्व भारत और दक्षिण भारत का इलाका, इसमें 5 दिन तक उष्ण लहर बनी रह सकती है। इसके अंदर अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो जैसे कि बंगाल, उड़ीसा और ये जो 2 स्टेट्स हैं यहाँ पे हमें अति उष्ण लहर का भी सामना करना पड़ सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। अगर हम ओलावृष्टि की बात करेंगे तो जो आज हमें ईरान के ऊपर जो पश्चिमी विक्षोभ मिल रहा है वो जैसे आगे बढ़ेगा तो कल यानी कि 26 तारीख और 27 तारीख को हमें जो उत्तर भारत के इलाके हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये जो इलाका है इसमें हमें 26 और 27 अप्रैल को ओलावृष्टि मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं है। इसके तहत इस एरिया में हमने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर हम वर्षा की बात करेंगे तो अगले 5 दिनों में ज़्यादातर भारत में वर्षा होने की संभावना नहीं है, लेकिन 27 तारीख को जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 27 तारीख को भारी वर्षा का वार्निंग दिया गया है येलो अलर्ट के साथ, और 28 तारीख को जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के इलाके यानी कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे भी भारी वृष्टि की संभावनाएं जताई जा रही है। अगर हम अगले 2 हफ्तों का अनुमान देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो पहला हफ्ता है और दूसरा हफ्ता है उसमें जो वर्षा दिखाई गई है वो ज़्यादातर वही इलाकों में दिखाई गई है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्य। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो दक्षिण भाग में जैसे कि केरला और कर्नाटक का कुछ सटा हुआ हिस्सा जो है वहाँ पे हम वर्षा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले वीक में। इसके तहत जो दूसरा हफ्ता है यानी कि 2 मई से लेकर 9 मई तक का जो हफ्ता है उसमें भी हम लगभग वही चित्र देख सकते हैं, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा वृष्टि मिलने की संभावना है। बाकी ज़्यादातर हिस्सों में भारत के अगले 2 हफ्तों में ज़्यादा बारिश मिलने की संभावना नहीं है। अगर हम अगले 2 हफ्तों का तापमान के बारे में बात करेंगे, अधिकतम तापमान के बारे में बात करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं भारत के ज़्यादातर हिस्सों में और स्पेशली जो पूर्व भारत का हिस्सा है जैसे कि बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा तापमान 40 से ऊपर तापमान लगातार हफ्ता भर मिलने तक की संभावना है। और दूसरे हफ्ते में अगर आप जाएंगे तो ये जो इलाका है
जहाँ 40 से ज़्यादा अधिकतम तापमान आप देख सकते हो, वो और ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है ईस्टर्न स्टेट्स के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ। अगर आप देखेंगे तो मध्य भारत का कुछ हिस्सा और राजस्थान का कुछ हिस्सा, इसमें भी आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना है। लेकिन जो इसके तहत हमें उष्ण लहर प्राप्त होती है उसके बारे में हम अगर स्पेसिफिकली बात करेंगे तो हमें उष्ण या अति उष्ण लहर गैंजेटिक वेस्ट बंगाल और उड़ीसा और साथ ही साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, ये जो सब डिवीजन है यहाँ पे मिलने की संभावना है वीक 1 में। और जो उष्ण लहर है वो हमें ज़्यादातर बिहार, झारखंड और तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक का अंदरूनी भाग, यहाँ पे हमें ज़्यादातर उष्ण लहर मिल सकती है वीक 1 में, यानी कि पहले हफ्ते में। अगर हम दूसरे हफ्ते की बात करेंगे तो अनुमान ये जताया जा रहा है कि जो लू है या हीट वेव है वो हमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा और कर्नाटक का अंदरूनी हिस्सा, यहाँ पर हमें अगले वीक 2 में, यानी कि 3 मई से लेकर 9 मई तक के जो हफ्ता है उसमें हमें ये इन इलाकों में लू या उष्ण लहर मिलने की संभावना है। अगर हम साइक्लोजेनेसिस की बात कर सकते हैं, यानी कि जो समुद्र में चक्रवात पैदा होते हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो अगले 2 हिस्सों में जो हमारे मॉडल्स है उसके तहत अगले 2 हफ्तों में हम उत्तर हिंदी महासागर के कोई भी इलाके में इसकी प्रोबेबिलिटी हमें नहीं मिल रही है, यानी कि अगले 2 हफ्तों में कोई भी चक्रवात बनने की स्थिति उत्तर हिंदी महासागर में नहीं दिखाई दे रही है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल्स पे, और साथ ही साथ जो हमारे अलग अलग ऐप्स हैं जैसे कि मौसम ऐप, दामिनी ऐप और मेघदूत ऐप, इससे आप हमें जुड़े रह सकते हैं और हमारे मौसम के पूर्वानुमान के बारे में आप वार्निंग और अलग अलग चीज़ें जान सकते हैं। जय हिंद।